हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। अपन ने 1995 से 2025 तक के क्वेश्चन देख रहे हैं इस सीरीज के अंदर। ऑलरेडी 2 वीडियो आपको सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 21st क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द आइसोथर्म टेकन एज ए बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडिया इनटू द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन इज कि जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है यानी कि जो इंडिया है इस इंडिया को डिवाइड करने का कार्य करता है। जनवरी के अंदर जो आइसोथर्म लाइन है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर इंडिया को डिवाइड करती है। अब आइसोथर्म क्या होती है? आइसोथर्म एक लाइन होती है जो कि जो सेम प्लेस है मतलब कि सेम टेम्परेचर के प्लेस को कनेक्ट करने का कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जनवरी मंथ है उस जनवरी मंथ के अंदर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में डिवाइड करती है इंडिया को। तो वो किस बेसिस पर डिवाइड करती है कि या वो 21 डिग्री के बेसिस पर, 18 डिग्री के बेसिस पर, या 12 डिग्री या 15 डिग्री, किस बेसिस पर इंडिया को डिवाइड करने का कार्य करती है। तो अपन इसका आंसर देखने को मिलेगा, आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा कि जो जनवरी होती है, जनवरी मंथ के अंदर इंडिया के ऊपर होता है विंटर सीजन। और आपको पता होगा कि जो लैंड की जो टेंडेंसी होती है कि जल्दी गर्म होने की और जल्दी ठंडा होने की, वही वाटर होता है वो ठंडा होने में भी और गर्म होने में दोनों टाइम लगता है। तो विंटर सीजन के अंदर जो इंडिया की जो टेंडेंसी है जो ठंडा होने की और गर्म होने की वो जल्दी हो जाती है। इसलिए जो आपको देखने को मिलेगा, आपको 15 डिग्री आइसोथर्म जो होती है वो डिवाइड करती है इंडिया को सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जोन के अंदर। तो 21st क्वेश्चन का आंसर क्या देखने को मिलता है अपन को? 21st क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलता है अपन को 15 डिग्री। 15 डिग्री अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22 क्वेश्चन बोल रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट को विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कि फर्स्ट लिस्ट को सेकंड से मिलाना है और करेक्ट आंसर बताना आपको। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट देख लेते हैं एक बार आपको। तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? फर्स्ट लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा मिनरल्स। दूसरे के अंदर देखने को मिलेगा आपको टिपिकल एरिया ऑफ अकरेंस, जहां पर ये पाए जाते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो कोयला कहाँ पाया जाता है और गोल्ड कहाँ पाया जाता है, माइका कहाँ पाया जाता है, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है वो देखते हैं। तो अगर आपको पता होगा कोयला आपको देखने को मिलेगा एक प्लेस है जिसका नाम है करणपुरा। झारखंड के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है करणपुरा। तो करणपुरा के अंदर आपको कोयला देखने को मिलता है। गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड देखने को मिलेगा आपको हुट्टी कर्नाटका के अंदर आपको गोल्ड देखने को मिलता है। और जो बात करते हैं माइका की, ये माइका देखने को मिलेगी आपको नेल्लोर आंध्र प्रदेश। तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में आपको माइका देखने को मिलेगी। और जो मैग्नीज है ये मैग्नीज देखने को मिलेगी आपको बांद्रा। ये बांद्रा आपने बहुत सुना होगा, महाराष्ट्र का एक शहर है बांद्रा, जो महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा आपको बांद्रा। तो उस बांद्रा के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसका अकॉर्डिंग जो आंसर होता है अपना आंसर देखने को मिलता है अपन को बी, A2, B3, C4 और D1। तो ऑन द रिवर, जो अलमटी किस रिवर के ऊपर है? वैसे कि अलमटी है क्या? अलमटी एक डैम है जो कि कर्नाटका के अंदर आपको कृष्णा रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। जो कृष्णा रिवर है, इस कृष्णा रिवर के ऊपर एक अलमटी एक मल्टीपर्पज डैम है जिसका यूज केनाल इरिगेशन के अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलता है। तो अलमटी है वो कृष्णा रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 को देखते हैं कि द कंसीडर द मैप गिवन बिलो। ये 24 क्या बोल रहा है कि एक मैप दे रखा है नीचे, इस मैप को देखना है और इस मैप के अकॉर्डिंग आपको ABCD इसको देखना है और क्वेश्चन को पूरा ABCD उसको देखना है और आपको आंसर देना है कि द प्रीडोमिनेंटली लैंग्वेज स्पोकन इन द एरियाज मार्क्ड ABCD रेस्पेक्टिवली। कि ये कौन से एरिया है जिसके अंदर ये लैंग्वेज बोली जाती है? ब्रज भाषा है, भोजपुरी है, मैथिली है या अवध है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ए है, ये आपको देखने को मिलेगा आपको मथुरा का एरिया। जो मथुरा है उस तरफ का एरिया देखने को मिलेगा। और आपको मथुरा में पता होगा मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो बी है, ये बी वाला आपको यूपी के अंदर एरिया देखने को मिलेगा। तो फैजाबाद वाले एरिया के अंदर आपको क्या कौन सी लैंग्वेज देखने को मिलती है? यहाँ पर आपको अवध लैंग्वेज देखने को मिलती है। यहाँ पर अपन देखते हैं ये बिहार का एरिया, बिहार के अंदर आरा बिहार है, आरा बिहार वाले एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी भोजपुरी। और यहाँ पर जो डी है ये नदन बिहार वाला एरिया, यहाँ पर मैथिली लैंग्वेज देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग टू आंसर देखने को मिलेगा। तो ए के अंदर फर्स्ट ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी और मैथिली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फरक्का इज। जो फरक्का है वो आपको गंगा रिवर के ऊपर वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। 2245 मीटर लंबा एक डैम देखने को मिलेगा। इस डैम से बहुत सारी केनाल निकाली गई है। उन केनाल के अकॉर्डिंग देखिए अपन तो उन बहुत सारी केनाल देखती है और केनाल की जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है वो देखते हैं कि जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो 75,000 है या फिर 70,000 है या फिर 40,000 है या फिर 35,000 क्यूसेक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर देखने को मिलता है अपन को, वो आंसर हो जाता है अपना 40,000 क्यूसेक। जो फरक्का डैम से जो केनाल निकलती है उस केनाल की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी देखने मिलेगी आपको? 40,000 क्यूसेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि द विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज करेक्टली मैच। कौन सा है जो करेक्टली मैच करता है? तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, तो पेनिनसुला इंडिया के ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलती है।
तो ये आपको जम्मू कश्मीर के अंदर तो नहीं देखने को मिलेगी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो इसका गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं देवदार। ये देवदार एक प्रकार की कोनिफोरस ट्री है। ये क्या हो जाएगी, आपको हिमालयन वाले रीजन के अंदर ग्रो होती दिखेगी, जो कि मेनली हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग तो देवदार है, ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होगा, ये भी गलत हो गया अपना। अब बात करते हैं सैंडलवुड। ये सैंडलवुड ये केरला के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन प्रीडोमिनेटली अपन को तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी आंसर अपना गलत हो जाता है। और यूपीएससी के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर देखने को मिलता है वो सुंदरी। आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो सुंदरबन डेल्टा है वो इसी सुंदरी एक प्रजाति है, उस सुंदरी प्रजाति के नाम पर उसका नाम पड़ा है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरी। तो ये करेक्ट आंसर आपका देखने को मिलता है 26 का डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 27 की तरफ चलते हैं। 27 क्वेश्चन क्या बोलता है, देना है कि आपके अंदर ए बी सी डी ये एरियाज आपके ऊपर, ये ए बी सी डी ये एरियाज है जो मार्क किए गए ऊपर कि द पहले सी डी इन द मैप आर रेस्पेक्टिवली। ये ए बी सी डी है वो है क्या वो रिफ्ट वैली रीजन है, या फिर छत्तीसगढ़ प्लेन रीजन है, या रेन शेडो रीजन है, या छोटा नागपुर रीजन है। अगर अपन इस क्वेश्चन को देखते अगर अपन मैप को देखते हैं तो मैप के अकॉर्डिंग कि ये क्या रिफ्ट वैली है, छत्तीसगढ़ है, क्या है। तो मैप के अंदर आपको पहला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर ये नर्मदा रिफ्ट वैली बना रही है, ये तापी रिफ्ट वैली है। तो ये दो रिफ्ट वैली हो गई। तो ये ए तो क्या हो गया आपका रिफ्ट वैली के अंदर गया। ये बी है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए छत्तीसगढ़ प्लेन हो जाएगा। सी यहाँ पर आपको झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेटू, तो सी छोटा नागपुर के अंदर गया। और यहाँ पर ये रेन शेडो रीजन है। इधर से आपको देखने को वेस्टर्न घाट, इधर से ईस्टर्न घाट, जहाँ पर ये मानसून की जो ब्रांच आती है अरेबियन ब्रांच। तो यहाँ से दो वेस्टर्न घाट की जो वेस्टर्न स्लोप है उस पर तो हेवी रेनफॉल होती है, लेकिन ईस्टर्न स्लोप जो होता है वो रेन शेडो रीजन में होने के कारण वहाँ पर ड्राई कंडीशन देखने को मिलेगी। तो जो ये डी हो जाएगा आपको, ये जो डी रीजन देखने को मिल रहा है ये डी है, ये आपको देखने को मिलेगा ये रेन शेडो रीजन का हो जाएगा। तो ए रिफ्ट वैली हो गई, बी आपको छत्तीसगढ़ हो गया प्लेन वाला, और सी ये छोटा नागपुर हो गया, और डी आपको रेन शेडो रीजन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर देखने को मिलता है अपन को कि ए सी के अंदर देखो रिफ्ट वैली, फिर छत्तीसगढ़ प्लेन, छोटा नागपुर प्लेटू, रेन शेडो रीजन। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर देखने को मिल रहा है अपना आंसर हो जाएगा 6। ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड बिलोंग टू। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है अंडमान निकोबार की वो किससे बिलोंग करती है, कि या वो ऑस्ट्रोइड रेस है उसकी है, या फिर आपकी वो कोस्कोसोइड रेस की है, या मंगोलॉइड रेस की है, या नेग्रोइड रेस की है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो अंडमान निकोबार है उस अंडमान निकोबार के अंदर जो मेनली है वो निग्रोइड देखने को मिलेगा आपको, मेनली वो निग्रोइड है, लेकिन कुछ मात्रा में आपको देखने को मिलेगी मंगोलॉइड भी देखने को मिलेंगे। जो मंगोलॉइड है वो आपको निकोबार आइसलैंड के ऊपर सोम्पेन और निकोबारी और सोम्पेन ये दो ट्राइब मेनली नहीं है, लेकिन प्रीडोमिनेटली तो नहीं बोल सकते अंडमान निकोबार के अंदर, लेकिन कुछ मात्रा में आपको मंगोलॉइड भी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको जो मेनली देखने को मिलती है वो निग्रोइड देखने को मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाता है 29 का, वो 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपका निग्रोइड। निग्रोइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 क्वेश्चन रिवर्स लेबल्ड एज 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली। की जो रिवर्स है ये रिवर्स 1 2 3 4 क्या है, कौन सी है, सेकेंड रिवर, थर्ड रिवर, फोर्थ रिवर। जो फर्स्ट रिवर है, फर्स्ट रिवर आपको देखने को मिलेगी गंडक, ये गंडक रिवर है। ये आपको देखने को मिलेगी गंगा, ये देखने को मिलेगी आपको गोमती, और ये घाघरा। इसका क्रम बताना अपन को 1 2 3 4। तो फर्स्ट क्या देखने को मिलेगा कि गंडक, गंगा, गोमती और घाघरा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।